हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विजन अकेडमी टेलीबाग। मैं एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे पहले आप लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज का अपना टॉपिक रहेगा कैलेंडर। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ है कैलेंडर, हिंदी में पंचांग बोलते हैं। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को बताएंगे ये जो कैलेंडर होता है, पंचांग होता है, इसके बारे में, और फिर जो फर्दर क्वेश्चंस आते हैं या जो एक ट्रेडिशन चल चुका है कि फलानी तारीख को ये दिन था तो फलानी तारीख को कौन सा दिन हो गया, ब्ला 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 ब्ला, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। पहले कैलेंडर को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात करें, अगर कैलेंडर को हम यूज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ वर्ष, ईयर के बिहाफ पे हम कैलेंडर को यूज करते हैं। कभी भी ये मत कहिएगा कि कैलेंडर को दिन के लिए यूज किया जाता है, तारीख जानने के लिए यूज किया जाता है या महीने जानने के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि तारीख की बात करो या दिन की बात करें या फिर महीने की बात करें, हमेशा जब से आप पैदा हुए हो ये कभी नहीं बदला, ये हमेशा सेम रहता है। तारीख आपकी 1 से 31 तक रहती होगी, दिन आपका सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि रहता होगा, और महीना आपका जनवरी टू दिसंबर के बीच ही रहता होगा। तब भी हम हर साल कैलेंडर बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वर्ष चेंज होता है। अब अगर हम बात करें ये वर्ष होता क्या है, तो व्हाट इज द ईयर, वर्ष किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, हमको पता है कि ये सब चीजें तो नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हाँ कभी कभी एग्जाम में पूछ भी ली जाती है। जैसे सीसेट का एग्जाम हो गया हो तो उसमें पूछ लिया जाता है वर्ष किसे कहते हैं। तो वर्ष के बारे में बहुत सारी पूर्व धारणाएं आप लोगों के मन में आती होगी। 365 दिन को वर्ष कहते हैं, 12 महीनों के समूह को वर्ष कहते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पे अगर वर्ष की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो क्या होगी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लिया समय, ये वर्ष कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पूछे वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 365 या 366 ना बताकर 365 से 1/4 बताना है। ये होते हैं वर्ष में दिए गए समय, वर्ष में दिनों की संख्या। मतलब पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में इतना समय लिया जाता है, और ये होता है 365 से 1/4 दिन। अब ये 365 से 1/4 दिन का कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं। 365 दिन 365 से 1/4 का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 365 से 1/4 दिन मतलब 365 पूरे दिन और एक दिन का चौथाई भाग। 1/4 मतलब चौथाई भाग। तो चौथाई भाग हम दिन का कभी यूज नहीं कर सकते, तो हमने कैलेंडर में 365 दिन डाल दिया और 1/4 दिन अपने पास सेव कर दिया। अगली बार फिर पृथ्वी ने सूर्य की परिक्रमा किया, 365 हमने कैलेंडर में डाला, 1/4 को सेव किया। फिर पृथ्वी ने सूर्य का परिक्रमा किया, 365 हमने कैलेंडर में डाला, 1/4 हमने सेव किया। फिर पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाया, 365 कैलेंडर में डाला, 1/4 जैसे सेव किया, यहाँ पे आपको देखने को मिल गया 4/4 मतलब एक दिन। अब यही एक दिन उठा के हमने क्या किया, कैलेंडर में डाल दिया, क्योंकि एक दिन पूरा हम लोग जी सकते हैं, पूरा एक दिन हम लोग आराम से उसको कैलेंडर में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिनों की संख्या हो गई 366। अब जब 366 दिन हो गई तो देखा गया कैलेंडर तो दो तरह के छपे, एक जिसमें 365 दिन था और एक जिसमें 366 दिन था। तो ये हुआ कि कैलेंडर को दो तरह का ना कहकर इन्होंने वर्ष को ये दो तरह का कह दिया, और 365 दिनों वाले वर्ष को कहा साधारण वर्ष और 366 दिनों वाले वर्ष को कह दिया लीप वर्ष। तो यहाँ पे वर्ष दो तरह के हो गए, एक कह दिया गया साधारण और एक कह दिया गया लीप। अब साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। बढ़ा हुआ एक दिन हमको फरवरी में मिलता है। फरवरी आपने देखा होगा लीप वर्ष में 29 की हो जाती है और फरवरी साधारण वर्ष में 28 की रहती है। अब बात ये उठती
ये क्वेश्चन ये उठता है कि बढ़ा हुआ दिन फरवरी को ही क्यों देते हैं, तो आपने पूर्ण धारणा बना रखी होगी क्योंकि सबसे कम दिन ही फरवरी में होते हैं, इसलिए बढ़ा हुआ दिन फरवरी में देते हैं। तो एक शॉकिंग आंसर आपको हम दे रहे हैं इसका कि वर्ष का अंतिम महीना फरवरी होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वर्ष का अंतिम माह निम्न में से कौन सा होगा, तो वर्ष का अंतिम माह हमेशा आपको फरवरी लगाना है, क्योंकि सूर्य हमारी जो परिक्रमा शुरू करता है वो मार्च से शुरू करता है। आपने देखा होगा विषुवत रेखा पे जो सूर्य होता है और उससे जब ऊपर की तरफ जाता है उत्तरायण होता है तो मार्च से प्रारंभ करता है। आपने सुना भी होगा पूर्वजों से कि होली के टाइम हमारा नया वर्ष शुरू होता है। तो वर्ष का अगर बात करें वर्ष का अंतिम महीना, तो ऑप्शन में आपके दिसंबर दिया रहेगा, लेकिन डोंट बी ओवर इंटेलिजेंट, दिसंबर मत लगाना। दिसंबर कैलेंडर का अंतिम माह होता है, वर्ष का अंतिम माह हमेशा फरवरी होता है, इसलिए जो भी बढ़े हुए दिन या जो भी बचे हुए दिन होते हैं वो फरवरी को ही दिए जाते हैं। यही एक कारण है कि फरवरी में सबसे कम दिन और फरवरी में बढ़ा हुआ दिन दिया जाता है। तो कभी ये मत बताना कि फरवरी में एक दिन क्यों दे देते हैं, क्योंकि बेचारी के पास बहुत कम दिन होता है। तो यहाँ पे भावनाओं में नहीं रहना, आपको एक लॉजिकल आंसर देना है, क्योंकि वर्ष का अंतिम माह फरवरी होता है। कैलेंडर का अगर अंतिम माह पूछा जाए तो कैलेंडर का अंतिम माह क्या होता है बेटा, कैलेंडर का अंतिम माह होता है दिसंबर। कैलेंडर का अंतिम माह होता है दिसंबर। अगर आपसे पूछा जाए वित्तीय वर्ष का अंतिम माह कौन सा होता है, तो वित्तीय वर्ष का अंतिम माह होता है मार्च। वित्तीय वर्ष का अंतिम माह आरबीआई का चेंज रहता है, वो आपको जीएस वाले टीचर बताएंगे, जीए को जो पढ़ा रहे हैं। अंतिम माह मार्च होता है। तो यहां से 3 क्वेश्चन उठते हैं, वर्ष का अंतिम माह क्या होता है, कैलेंडर का अंतिम माह क्या होता है और वित्तीय वर्ष का अंतिम माह क्या होता है। तो तीनों के आंसर अलग अलग होंगे। वर्ष का अंतिम माह फरवरी होता है, कैलेंडर का अंतिम माह दिसंबर होता है और वित्तीय वर्ष का अंतिम माह मार्च होता है। आरबीआई का चेंज होता है बेटा, वो आपको जीए वाले सर जो भी आपको करंट पढ़ाएंगे या जो भी बैंकिंग का आपको सेक्टर पढ़ाएंगे वो लोग बताएंगे कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष का अंतिम माह क्या होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अब बात करें कैलेंडर की, तो कैलेंडर अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ग्रेगोरियन। कैलेंडर अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ग्रेगोरियन। इसके पहले हम लोग यूज करते थे कैलेंडर, इसके जो पहले यूज करते थे वो जूलियस कैलेंडर यूज करते थे। जूलियस कैलेंडर, जूलियस कैलेंडर इससे पहले यूज करते थे। क्वेश्चन एक बनता है कि निम्न में से किस कैलेंडर को, निम्न में से किस कैलेंडर को लीप वर्ष का जनक माना जाता है। निम्न में से कौन से कैलेंडर को लीप वर्ष का जनक माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन होगा ग्रेगोरियन, तीसरा ऑप्शन होगा विक्रम संवत और चौथा ऑप्शन होगा जूलियस कैलेंडर। तो आपको जूलियस कैलेंडर को टिक करना है। लीप वर्ष का जनक जूलियस कैलेंडर को माना जाता है, जिसकी खोज जूलियस सीजर ने की थी, जिसकी खोज जूलियस सीजर ने की थी। 25 अप्रैल 1957 को, सॉरी 25 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर भारत में अपना लिया था। इससे पहले हम लोग जूलियस कैलेंडर को ही यूज करते थे। जूलियस कैलेंडर में थोड़ी बहुत फेरबदल कर जूलियस कैलेंडर में थोड़ी बहुत फेरबदल करके क्या हुआ, ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण। तो अभी हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज कर रहे हैं, जो 25 मार्च 1957 को हमने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। उससे पहले जूलियस कैलेंडर यूज होता था। जूलियस कैलेंडर का जनक जूलियस सीजर को कहा जाता था। ठीक, चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बता रहे हैं। पूछा जाता है कि साधारण वर्ष का
साधारण वर्ष में प्रथम माह की भांति और कौन सा माह होता है? साधारण वर्ष में प्रथम माह की भांति और कौन सा माह होता है? मतलब साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को बुधवार है तो उस वर्ष कौन से माह की 1 तारीख को बुधवार ही होगा? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी को बुधवार है तो उस वर्ष और कौन से माह की 1 तारीख को बुधवार ही होगा? तो अभी ये सब निकालना बताएंगे आपको। जनवरी और अक्टूबर साधारण वर्ष के एक ही तरह होते हैं। अगर जनवरी की 1 तारीख को बुधवार है तो अक्टूबर की भी 1 तारीख को बुधवार होगा। जनवरी की 5 तारीख को अगर कोई वार है तो अक्टूबर की भी 5 तारीख को वही वार होगा। जनवरी की 20 तारीख को अगर कोई वार है तो अक्टूबर की भी 20 तारीख को वही वार होगा। मतलब जनवरी और अक्टूबर दोनों महीने एक तरह चलते हैं साधारण कैलेंडर में। अगर यही क्वेश्चन लीप वर्ष से रिलेटेड पूछ लिया जाए कि लीप वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार है तो और कौन से माह को बुधवार होगा? तो मतलब लीप वर्ष की बात जब भी आप करोगे जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये तीनों महीने एक तरह होते हैं। अगर 1 जनवरी को कोई दिन है तो 1 अप्रैल को भी वही दिन होगा और 1 जुलाई को भी वही दिन होगा। 2 जनवरी को कोई दिन है तो 2 अप्रैल और 2 जुलाई को भी वही दिन होगा। 5 जनवरी को कोई दिन है तो वही दिन 5 अप्रैल और 5 जुलाई को होगा। 20 जनवरी को कोई दिन है तो वही दिन 20 जुलाई और 20 अप्रैल को भी होगा। तो लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक तरह होते हैं, जबकि साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर एक तरह होता है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं कि अगर यहाँ पे साधारण या लीप नहीं दिया गया है, किसी वर्ष में क्वेश्चन आपका ऐसा आ गया, किसी वर्ष में कौन से 2 माह किसी वर्ष में कौन से 2 माह एक समान होते हैं? तो अभी तक आपको जनवरी और लीप की बात बताई गई। अभी हम आपको किसी भी वर्ष की बात बता रहे हैं। किसी भी वर्ष में कौन से 2 माह एक समान होते हैं? तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए मार्च और नवंबर। कोई भी कैलेंडर आप बंद करके निकाल लो, उसमें देखिएगा आप जो 1 मार्च को तारीख होगी वही, जो 1 मार्च को दिन होगा वही 1 नवंबर को भी दिन होगा। जो 10 मार्च को दिन होगा वही 10 नवंबर को होगा। जो 25 मार्च को दिन होगा वही 25 नवंबर को होगा। तो किसी भी वर्ष की बात करें, चाहे वो साधारण हो चाहे लीप वर्ष हो, हमेशा मार्च और नवंबर एक ही तरह होते हैं। ये दोनों महीने एक समान चलते हैं। ठीक, अब इससे आगे बढ़ते हैं कि वर्ष में हमें और कौन सा, कैलेंडर में और कौन सी चीज जिसे हम लोग बैकबोन चाहते हैं, बैकबोन मानते हैं कैलेंडर की, जिसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकल आता है विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ कोड, विदाउट रिमेम्बरिंग एनी टाइप ऑफ कोड। वरना आपको कोई भी कैलेंडर पढ़ाएगा तो वो 3 तरह के कोड याद कराएगा आपको कि बेटा साल का ये कोड होता है, शताब्दी वर्ष का ये कोड होता है और महीनों का ये कोड होता है। तो ये कोड ना याद करना पड़े, उसके लिए हम लोग कैलेंडर की बैकबोन को समझते हैं। कैलेंडर का बैकबोन होता है विषम दिन। विषम दिन, अब ये विषम दिन होता क्या है बेटा? कुल दिनों को 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचे वो विषम दिन होता है। अब 7 से ही इसलिए भाग देते हैं क्योंकि हमारे पास दिनों की संख्या 7 ही होती है। दिनों की संख्या बेटा कितना होती है? 7 होती है। दिन हमारे पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो विषम दिन को हम बढ़े हुए दिन भी कहते हैं, विषम दिन को हम ऑड डेज भी कहते हैं और विषम दिन को हम विषम दिन भी कहते हैं। और ये निकलता कैसे? कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। और
सबसे बड़ी चीज ये होती है इसमें, सबसे पहले देखें तो दिन के बारे में। दिन किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के परितः, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष के परितः एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय। और अगर पूछा जाए एक दिन में कितना समय होता है, तो लगभग में आप बताओगे 23 घंटे 57 मिनट। आपका आंसर आना चाहिए 23 घंटे 57 मिनट। 24 घंटे कहीं आंसर नहीं आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है एक दिन में लगभग कितना समय होता है, तो आपकी वैल्यू होनी चाहिए 23 घंटे 57 मिनट। वैसे 23 घंटे 56 मिनट 47.125 सेकेंड होता है। तो ये एग्जैक्टली होता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं पूछी जाती है, आपसे लगभग में पूछा जाएगा, जो वैल्यू होती है 23 घंटे 57 मिनट के करीब। ठीक है, तो विषम दिन होता है कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। अब अगर हम बात करें साधारण वर्ष और लीप वर्ष की, तो हमको पता है साधारण वर्ष में कुल दिन होते हैं 365 और लीप वर्ष में कुल दिन होते हैं 366। क्योंकि विषम दिन को हम बढ़ा हुआ दिन भी कहते हैं, तो साधारण वर्ष में आप देख सकते हो कि कितने दिन बढ़ेंगे और लीप वर्ष में आप देख सकते हो कितने दिन बढ़ेंगे। तो इधर हम बात करते हैं साधारण की और इधर हम बात करते हैं लीप की। साधारण की अगर हम बात करें तो इसमें 365 दिन होता है। 7 से भाग देने पर 7 बचे 35, 1 उतारा 5 बचा, 7 दूनी 14, विषम दिन बचा 1। मतलब साधारण वर्ष पूरा होने पर एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में विषम दिन होता है 1। जबकि अगर हम लीप वर्ष की बात करें बेटा, तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 7 से भाग दिया जाए तो 7 बचे 35, 1 बचा 6 उतारा, 7 दूनी 14, शेषफल बचा 2। मतलब साधारण वर्ष पूरा होने पर, सॉरी लीप वर्ष पूरा होने पर दो दिन बढ़ जाते हैं। लीप वर्ष पूरा होने पर 2 दिन बढ़ते हैं, साधारण वर्ष पूरा होने पर 1 दिन बढ़ता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, और इससे एक फैक्ट निकालते हैं। अगर हम साधारण वर्ष का एग्जाम्पल लें तो माना कि 1 जनवरी 2014 को फ्राइडे था। 1 जनवरी 2014 को क्या था बेटा? फ्राइडे था। अगर हम 1 जनवरी 2015 की बात करें तो जैसा कि अभी हम सीख चुके हैं, यहां पे हो जाएगा सैटरडे। कितना हो जाएगा? सैटरडे। क्यों बेटा? क्योंकि ये लीप साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष जब भी चेंज होगा 1 दिन बढ़ा देगा। तो साधारण वर्ष देखा तो चेंज हुआ, 1 दिन बढ़ा दिया। अब हम देखें कि 1 जनवरी के ठीक पहले 31 दिसंबर 2014 पड़ा होगा और शनिवार के ठीक पहले फ्राइडे पड़ा होगा। तो एक फैक्ट होता है जिसपे क्वेश्चन भी आते हैं कि यदि कोई साधारण वर्ष शुक्रवार पे शुरू हो रहा हो तो उसका अंतिम दिन निश्चित रूप से कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा एक समान होता है। मतलब अगर कह दिया जाए यदि कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है और उसका प्रथम दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन निश्चित रूप से कौन सा होगा, तो आप आंसर दे सकते हो शुक्रवार। अगर हम लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में भी ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट निकलेगा। ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी, इस पे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। लीप वर्ष की बात करें तो हमने मान लिया 1 जनवरी 2008 को संडे, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा बेटा? मंडे हो जाएगा। नहीं, 2 दिन बढ़ता है क्योंकि ये लीप वर्ष है, तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है ट्यूसडे हो जाएगा। और इसके ठीक पहले 31 दिसंबर 2008 पड़ा होगा और ऑब्वियस सी बात है ट्यूसडे के ठीक पहले मंडे पड़ा होगा। तो दूसरा फैक्ट यहां से निकल के आता है कि लीप वर्ष जिस दिन
होता है उसके अगले दिन खत्म होता है। मींस यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है और उसका प्रथम दिन संडे है तो निश्चित रूप से अंतिम दिन कौन सा होगा, तो अगला दिन होगा, संडे का अगला दिन। जो भी आपका आंसर दे रहा हो, जो भी ऑप्शन दे रहा हो, वही आपका नेक्स्ट दिन। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसके आगे जो क्वेश्चन करवाएंगे वो नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहिए। थैंक यू।